आपको नजर की खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे। आपको देखा है बस उस नजर से, जिस नजर से आपको नजर ना लगे। जो जाने दोस्ती की तहजीब उसे भगवान कहते हैं। यूँ तो दुनिया में हर शख्स दोस्त है हर किसी का, लेकिन जो दोस्ती की पूजा करे नसीब है उस आदमी का। दोस्ती चीज नहीं रकीबों की जो खरीद लो गरीबों से। ये तो ऐसा अनमोल रत्न है मेरे भाई को मिलता है बड़े नसीबों से। अगर राहों में निगाहें उठाकर देखो तो सारा जहां हमारा है। साहिल पर खड़े होकर डरो मत सामने किनारा है। कभी गम तो कभी खुशी सब कुदरत का नजारा है। थाम कर दामन दोस्ती का ये जानो कि कौन तुम्हारा है। दोस्ती चीज नहीं है दोस्त जो थाम कर छोड़कर दो किसी राह पर। हर कदम साथ देगी तुम्हारा दिल से पुकारोगे जहाँ पर। दोस्ती करनी है तो हमसे सीखो मरने दोस्ती के खुदा भी मुस्कुरा के हंस देता है सामने मेरी बंदगी के। प्रचुरता ऐसी कोई चीज नहीं जिसे हम हासिल करते हैं, यह वो चीज है जिसे हम समायोजित करते हैं। यहाँ नहीं है कमी अपनी पसंद की आजीविका कमाने के अवसरों की, कमी है तो बस केवल पक्के इरादों की। उदाहरण के लिए अगर आप अपने जीवन में वित्तीय प्रचुरता चाहते हैं तो अपने जीवन में आ रही समृद्धि और पैसे पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि डाक से चेक आ रहे हैं। इस साल आप जितना पैसा चाहते हैं उतने पैसे का एक चेक अपने नाम बनाएं और उसे ऐसे किसी स्थान पर रखें जहां आप उसे देख सकें। हर बार जब आप उसे देखें तब यह माने कि यह संभव है। अपने प्रिय धर्मार्थ संस्थान को दान दें और जाने कि आप ये खर्च उठा सकते हैं। आप पाने के लिए देने को तो जरूर तैयार होंगे। कल्पना कीजिए कि पूरी तरह आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से कैसा अच्छा महसूस होता है। कल्पना कीजिए उन विभिन्न चीजों की जो आप करेंगे, उन जगहों की जहां आप जाएंगे और वो कैसे आपकी जिंदगी बदल देगा। अपने को ऐसा महसूस करने दीजिए मानो वास्तव में ऐसा है। अब सोचिए कि आप अपनी आर्थिक संपन्नता का अपने समुदाय में योगदान देने और उसे समृद्ध बनाने में कैसे उपयोग करेंगे। कल्पना कीजिए कि दूसरों की सहायता करने से कैसा अच्छा महसूस होगा और उन लोगों के जीवन में कितना अंतर आएगा। याद रहे, 1 मिनट का समय निकालकर उन सब के लिए आभार व्यक्त करें जो पहले से ही आपके पास है। ऐसा करके आप अपने भविष्य के जीवन में जो वित्तीय संपन्नता लाना चाहते हैं उसके लिए उसके अनुरूप ही स्पंदन पैदा कर रहे हैं। कहाँ हिमालय जैसा पर्वत, कहाँ गंगा सी धारा है। दुनिया भर में सबसे सुंदर भारतवर्ष हमारा है। 6 ऋतुओं का देश हमारा, सब देशों से न्यारा है। दुनिया भर में सबसे सुंदर भारतवर्ष हमारा है। लंबे तगड़े पंजाबी हैं, शूरवीर राजस्थानी, गोरे चिट्टे कश्मीरी हैं, वीर मराठे अभिमानी। श्याम सलोने केरलवासी भाव भरे ये बंगाली, ये मेधावी तमिल आंध्र, ये गुजराती गौरवशाली। दिशा दिशा की अपनी शोभा, हर अंचल ही प्यारा है। दुनिया भर में सबसे सुंदर भारतवर्ष हमारा है। 1.25 अरब जनता का सचमुच आंखों का ये तारा है। दुनिया भर में सबसे सुंदर भारतवर्ष हमारा है। तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं, एक इसकी सीमा बांध देते हैं। तुम सोचो न कि कम होगा कुछ, न नहीं आज संपूर्ण जानते हैं। तुम कर सकते हो मात्र इतना कि ठोकर मार सकते हो, किसी को तोड़ना या गिरना ये तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम लगा सकते हो लांछन, किसी के चरित्र पर तुम उठा सकते हो उंगली, किसी के अस्तित्व पर उसे अनाम कर देना ये तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम कर सकते हो प्रयास, किसी के आत्मसम्मान को बिखरने का, कर सके हो पैदा पग पग पर नया वेग, किंतु उसे डिगा पाना ये तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम लगा सकते हो अनर्गल आरोप, झूठ की दीवारें उठा सकते हो, किंतु किसी को झुकला पाना ये तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम छीन सकते हो अवसर किसी के हाथ से, किंतु याद रखना तुम उड़ा सकते हो मात्र कुछ दिन के, उसे दबा पाना ये तुम्हारे हाथ में नहीं। जता सके हो प्रतिशोध बात बात में, किंतु उसे असफल कर पाना ये तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम कर सकते हो प्रयास झंझावात उठाने की, किसी की शान से जीवन में कोलाहल लाने की। सुनो एक काम और है जो तुम नहीं कर सकते कदाचित कभी भी, वो है किसी को अपने स्तर पर गिरा पाना। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम चाहे कितनी ही तन्मयता से लगे रहो। एक लड़की के मन की बातों को कहानी के जरिए सामने लाता है। हिंदी सिनेमा में बेटियों के लिए गीत बहुत कम है। फिल्म कभी कभी में बेटी के लिए एक यादगार गीत रचकर साहिर ने जैसे इस कमी को भी पूरा कर दिया था। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार, देखकर उसको जी नहीं भरता चाहे देखो उसे। हजारों बार मेरे घर आई एक नन्ही परी, मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार, मैं तेरे दिल में थी हमेशा से घर में आई हूँ, आज पहली बार मेरे घर आई एक नन्ही परी। आमतौर पर साहिर के गीतों में शब्द खासे वजन रखते हैं, मगर 1963 में आई गुमराह के इस गीत को बहुत सरल से शब्द और छोटी छोटी बातों से तैयार किया गया है। जिन्हें नाज है हिंद पर, या औरत ने जन्म दिया मर्दों को, जैसे गीतों की तरह साहिर यहाँ सीधे सीधे कुछ नहीं कहते, मगर किसी लोककथा की तरह रचे गए इस गीत में एक ऐसा अंडरटोन है जो मानो देश की लाखों हंसती खेलती लड़कियों की कहानी कहता है। ये गीत कुछ इस तरह है। फूलों जैसे गाल थे उसके, रेशम जैसे बाल थे उसके, हंसती थी और गाती थी वो सबके मन को भाती थी। वो झालरदार स्कर्ट पहन के जब चलती थी वो बंधन के हम उसको गुड़िया कहते, रंगों की पुड़िया कहते थे, सारे स्कूल की प्यारी थी वो, नन्ही राजकुमारी थी वो।